मैं हूं बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. फिल्म बैंग बैंग के गेम लॉन्च पर मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ ऋतिक का मॉकरी सेशन और ट्विटर पर ऋतिक के बैंग बैंग डेयर से जुड़ी सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे न्यूज नाउ में. एक एनजीओ को सपोर्ट करने के लिए कुछ बी टाउन सेलेब्स ने ऑर्गेनाइज किया एक मैराथन इवेंट. दिखाएंगे किल दिल के 4 स्टार्स रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा, अली जफर और गोविंदा का पोस्टर रेजर सेगमेंट जस्टिन में. स्पाइस्ड अप में दिखाएंगे नवाब साहब सैफ अली खान का एक अपैरल ब्रांड के लिए किया गया इम्प्रेसिव फोटोशूट और साथ ही बताएंगे कि इरफान खान और लॉन्ग टाइम नो सी नीतू चंद्रा किस फिल्म फेस्टिवल को कर रहे हैं सपोर्ट. It's very interesting what you've been doing on Twitter. Priyanka Chopra's actually she's taken my bang bang dare and done a handstand with 3 push-ups. Exactly. Give it up for Priyanka Chopra. Hip it! Hip it! Hip it! Man, that girl can do anything. I should have given her a bigger dare. Really, Hrithik, you should have thought of something way more difficult for me. I mean, this is easy. Ready? And then 1, 2, 3. Any more? Done. Nothing's too hard for Miracle. Man, that girl can do anything. I should have given her a bigger dare. जी हाँ, ऋतिक रोशन ने ढूंढ निकाला है अपनी अपकमिंग फिल्म बैंग बैंग को प्रमोट करने का एक यूनिक आइडिया. ऋतिक अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स को दे रहे हैं एक से बढ़कर एक बैंग बैंग डेयर्स, जिन्हें अब तक एक्सेप्ट करके विनर्स बन चुके हैं प्रियंका चोपड़ा, उदय चोपड़ा, डीनो मोरिया, डब्बू रत्नानी और सोनम कपूर. They are all my friends. So I said, why not use this with my friends, because we've been through so many challenges. Why be alone in it? So I'm going to make my friends' lives also a little bit more challenging and difficult. Let's see if they're up to it. तो क्या क्या डेयर्स दिए थे ऋतिक ने इन बी टाउनर्स को और कैसे इन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, लीजिए आपको दिखाते हैं. उदय चोपड़ा को ऋतिक ने दिया था 100 बॉडी वेट पुल-अप्स करने का चैलेंज, जिसे उदय ने कुछ इस तरह एक्सेप्ट किया और बैंग बैंग डेयर के फर्स्ट विनर बन गए. Okay, Hrithik, bang bang dare. Here goes 100 pull-ups. 1, 2, 9, 50, 99. After this, it was PC, जिन्होंने हाई हील्स में हैंड स्टैंड कर 3 पुशअप्स मारने का चैलेंज एक्सेप्ट किया कुछ इस तरह. सोनम ने अपने स्माइली पिक्चर्स का कोलाज पोस्ट करने का ऋतिक का इजीएस्ट डेयर कुछ इस तरह कंप्लीट किया. वहीं डीनो ने 20 पैरेलल बार डिप्स मारकर और डब्बू रत्नानी ने 100 स्किप्स कर ऋतिक का बैंग बैंग डेयर पूरा किया. So Hrithik, this is my bang bang dare, 20 dips on the parallel bar. Here goes. $17, 18, 19, 20. Dugu, this is for you. 94, 900, one more for you, Dugu. हालांकि अब भी हैप्पी न्यू ईयर में अपने 10 पैक एब्स फ्लॉन्ट करने वाले शाहरुख खान ने अपने 10 पैक ऐप के वर्कआउट रिजीम से एक पिक्चर पोस्ट करने का ऋतिक का चैलेंज पूरा नहीं किया है. शाहरुख का अभी तक कुछ नहीं आया, तो क्या उसके बाद कुछ आपने सोचा है उसके बारे में? उनका कोई फोन पे बात हुई इस चैलेंज के बारे में या फिर उनका वेट करने वाले हैं? और इसके बारे में पूछे जाने पर पहले शाहरुख को फंसाने वाले ऋतिक ने कुछ इस तरह उन्हें डिफेंड किया. शाहरुख ने इस डेयर को इतने सीरियसली वो ले चुके हैं इसको कि ही इज एक्चुअली प्रेपिंग फॉर इट. तो उनका प्रेप इस वक्त जारी है while he's traveling, and very soon we'll get to see him
being the Bang Bang Dare winner. चलिए हमें भी इंतजार रहेगा शाहरुख के उस Bang Bang Dare विनिंग पोस्ट का, जिसमें वो अपने 10 पैक एप्स का वर्कआउट रिवील करेंगे। खैर, कमिंग बैक टू दिस इवेंट, दरअसल ये प्रमोशन रखा गया था नॉट फॉर द Bang Bang Dare अनाउंसमेंट बट फॉर द ऑफिशियल गेम लॉन्च ऑफ द मूवी Bang Bang, जहां गेम से ज्यादा Bang Bang Dare से जुड़ी बातें ही बनी रही इस इवेंट की हाईलाइट। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मीडिया रिपोर्टर्स ने भी ऋतिक को कुछ डेयर्स देने शुरू कर दिए, कुछ इस तरह से। अभी इस वक्त right here, what challenge you want me to do? Push-ups. You want me to do push-ups? ऋतिक, सेम चैलेंज जो आपने प्रियंका को दिया है, हाँ, उसका क्या? आप करके दिखाइए। मैं नहीं कर सकता हूँ, actually, I can't do that. Dance. What is that? That's not a dare. Dancing is not a dare. You know I can dance. ये क्या dare हुआ फिर? You ask me to do something I'm not done, no? I can come there and give you a big hug. Don't want? No. You want me to dance? No. ये पीछा छूटेगा नहीं मेरा, डांस और मेरा पीछा छूटेगा नहीं। और यहाँ डांस की बात आते ही ऋतिक को सूझी मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ एक मस्ती। What is my MJ move? It is something like this. ये जोक था। और इस मस्ती को आगे बढ़ाते हुए कैसे ऋतिक ने सबको परेशान कर दिया, ये भी देखिए। Sorry about that. Huh? Please dance. Come. I'll dance with you. What? Escaping? मैं तो बैठा। How escaping? What is? Ignoring who I'm ignoring? ये चैनल किधर है? इधर ला। ऋतिक किधर है चैनल किधर है? किसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं? But we must say ऋतिक खुद इस मॉकरी सेशन को काफी एंजॉय कर रहे थे। I enjoyed myself. I hope you all have enjoyed yourselves. And even if I didn't dance, I just might. Mind blowing. Okay. Mind blowing. एक और बार. Too late. Right, too late. कर लूँगा मैं any time. Ready रहना एकदम. हाँ, एकदम. हाँ. And we move on to the official final photo ops. We'll request Hrithik sir, please for a final photo op. चलिए बिना किसी डांसिंग प्रमोशन के कितनी अच्छी ओपनिंग मिल पाएगी बैंग बैंग को बॉक्स ऑफिस पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट यस, ट्विटर पर ऋतिक के बैंग बैंग डेयर में होने वाले डेवलपमेंट्स और आने वाले दिनों में रणवीर सिंह और कटरीना कैफ के चैलेंजेस देखने का सबको जरूर इंतजार रहेगा, जिसकी अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। तारा शर्मा, साइरस ब्रोचा, कुणाल कपूर, मुकेश ऋषि और पूरब कोहली रिसेंटली नजर आए एक सोशल इनिशिएटिव टाइटल फुटस्टेप्स फॉर गुड के लॉन्च पर। I would really encourage everyone to come and take part and raise awareness and funds for NGOs of your choice. एक 10 किलोमीटर का रन भी है और 5 किलोमीटर का वॉक है और बहुत सारे कॉर्पोरेट जुड़ चुके हैं इसके साथ, बहुत सारे NGOs जुड़ चुके हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल जुड़ चुके हैं। और इस कॉज के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी फनी मैन साइरस ब्रोचा ने। ये सब एक सिंबॉलिक जैसे है मेरी तरफ से, क्योंकि ये जो पीछे जो लिखे आप पढ़ सकते हैं, कहाँ पे है, लेट योर फीट डू द गिविंग। थोड़ी अंग्रेजी नहीं आती है आजकल, लेट योर फीट डू द गिविंग। और आप देख सकते हैं ये एक सिंबॉलिक जैसे है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज के सारे वॉक या रन
उसमें बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट गांधी जी का स्टाइल व्हिच बेसिकली इज वॉकिंग बैरफुट अक्रॉस इंडिया। साइरस यहाँ दिखे अपने यूजुअल क्वर्की मूड में, हैविंग फन टाइम विद द प्रेस। पहले मैं माइक टेस्ट करता हूँ। देखो, मैं और ये दौड़ने वाला शब्द जो है ना, विरोधी शब्द है, दे डोंट मैच। मैं एक साइड और रनिंग एक साइड, वो नहीं हो जाएगा, ये जमता तो नहीं, बट मैं आएगा और मैं हेल्प करेगा, और जो मेरे जैसे अनफिट लोग हैं थोड़ा पुश करेगा उनको, क्योंकि सॉरी ये एथलेटिक्स की बात नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कमिंग आउट एंड शोइंग सम सपोर्ट फॉर वेरी डिफरेंट एनजीओज। और इसमें ये सारी चैरिटीज़ जो है, ऑल द मनी विल गो टू द एनजीओज, एवरी सिंगल रुपी। हम लोग को कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजर्स को कुछ नहीं, बीएमसी को कुछ नहीं, बीएमसी को कुछ नहीं, तो बेसिकली इट्स अ वेरी क्लीन प्योर नॉन प्रॉफिट जेस्चर। सर वो क्या हो गया कि धोबी जो है मेरा, एंड जगू इफ यू आर लिसनिंग, मेरा कपड़े आपके पास है, प्लीज सेंड इट बैक। हाँ सॉरी, आपका क्वेश्चन। हाँ यस यस, पीस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रदरहुड ऑफ मैन, वो भी मैं करता है। बाकी का नॉन वायलेंस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू, बट शादी के बाद ये मुश्किल से होता है व्हाट टू डू। मतलब वाइफ के साथ कुछ नहीं, बट वाइफ का वो जो फ्रस्ट्रेशन है, फैमिली फ्रस्ट्रेशन, वो बाहर के लोग पे उठाते कभी कभी। तो आपने कुछ नहीं पूछा सर, पूछो मम्मी डैडी का नाम पूछो एटलीस्ट कम से कम। क्या क्या बैंड, बैंग बैंग, फैंटास्टिक टाइटल, बैंग बैंग। हाँ, बट ये बैंग बैंग क्यों, बैंग काफ़ी है ना, सीक्वल तो बैंग बैंग होना चाहिए, ये कंफ्यूजिंग। हाँ आई थिंक सो। हाँ, अगर हिट है तो बैंग बैंग बैंग। Which movie are you going to see, Bang Bang or Hide? I only go for movies if it's free. It's too expensive right now. एंड गेटिंग बैक टू द कॉज, इस लॉन्च पर धारावी रॉक्स नाम के एक किडी बैंड ने एक स्पेशल परफॉर्मेंस भी दी। सबसे मुझे मज़ा आया जो धारावी बैंड ने मेरे अंदर सुर डाल दिए, वो बड़ी कमाल की बात है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इन लोगों के साथ थोड़ा सा बैंड बजाया और ये कह रहे हैं सुर में बजाया, तो ये सब इन लोगों की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। वेल, तो ये रहा द लॉन्च ऑफ अ सोशल इनिशिएटिव टाइटल्ड फुटस्टेप्स फॉर गुड, जहां कई बॉलीवुड सेलेब्स ने दिया अपना सपोर्ट। And now it's time for our spiced up segment, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैफ अली खान के लेटेस्ट एड कमर्शियल शूट के कुछ बिहाइंड द सीन्स। टेक अ लुक।
you dress defines and says so much about so many things. So I mean, if you're meeting the boss, I mean, you need to look like you're proud of yourself, you need to look like you're smart, but you don't want to look like you're too clever, and you probably don't want to dress better than he does or try and show off. I mean, I think the idea is to blend in a stylish way. I'm quite simple. I would just wear jeans and a shirt, usually a white shirt and blue jeans most of the time. You could almost call that a uniform, but there's some lovely bright colors as well. So try this standing. We'll go back to this shot with a different shirt. शुरू हो रहा है 5th जागरण फिल्म फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने आए बॉलीवुड एक्टर्स इरफान खान और नीतू चंद्रा। वो छोटी छोटी जगहों पे जा रहे हैं और फेस्टिवल वो सिर्फ दिल्ली और बम्बई तक ही लिमिटेड नहीं है। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे और जयपुर के अंदर एक्सपोजर ढूंढते रहते थे। जयपुर में कुछ नहीं होता था तो हम लोग फिल्म डिवीज़न में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाते थे जो कि गवर्नमेंट के बारे में बताती थी, हम उसी को देखने चले जाते थे। तो ये अब मैंने सुना कि हिसार में ये लोग गए थे, लखनऊ में करते हैं। तो किस तरह से यंग जनरेशन को, जो कि सिर्फ अभी इंटरनेट और टीवी उसके पास है, तो अगर दूसरे मुल्कों से के लोग किस तरह काम कर रहे हैं, वो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है और ये जागरण बहुत नायाब काम कर रहा है। 50 दिनों का ये सिलसिला रहता है विच इज़ ब्यूटीफुल। इरफान को इस फेस्टिवल से हैं काफी उम्मीदें और उन्होंने मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान ये बताया कि ऐसे फेस्टिवल्स को क्यों अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हमारे शहर में एक्सपोजर नहीं था, हम लोगों को कुछ अलावा कुछ फिल्में जो आती थी थिएटर के अंदर, 5-7 जो थिएटर थे उसके अंदर आती थी, उसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं था। हम जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए तब हमें फिल्म फेस्टिवल का पता चला, तब हमने देखना शुरू किया और उससे जो बाहर के मुल्कों के लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग, तो उससे नई तरह का आपको एक्सपोजर होता है कि कहानी कहने के कितने अलग अलग तरीके हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। जहां इरफान सिर्फ इस फिल्म फेस्टिवल की बातें कर रहे थे, वहीं नीतू बिजी थी अपनी ग्रीक फिल्म का प्रमोशन करने में, जो कि इस फेस्टिवल में स्क्रीन की जा रही है। आई डिड अ ग्रीक इंग्लिश फिल्म और साइप्रस में शूट किया, और साइप्रस फोकस कंट्री है जागरण का इस बार। और ब्लॉक 12 जो कल दिखाई जाएगी, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ जब मैं साइप्रस में 2-2.5 महीने शूट करके आई। I just want you all to appreciate it. You worked very hard on it. I'm the only Indian actress, so I'm sure the whole Indians are with me on this. Enjoy yourself and watch the film. Hopefully you all will like it too. चलिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितना लो की ये इवेंट रहा, कम से कम आपकी ग्रीक फिल्म उससे थोड़ी ज्यादा एंटरटेनिंग हो। विश यू ऑल द बेस्ट। So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Sync.